हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनग्रास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड लो 7वां क्वेश्चन, मानो ना मानो, देखते देखते आधे क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट होने का 7 क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। देखो अब आ रहा है क्वेश्चन ट्रांजेक्शनल कॉमर्शियल लॉ। तो ट्रांजेक्शनल कॉमर्शियल लॉ क्या थे, बेसिकली मीनिंग और स्कोप क्या है। जब ट्रांजेक्शन होता है दो कंट्री के बीच में, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रांजेक्शन होता है, उसके लिए अलग से जो लॉ बनाया WTO ने, वही ट्रांजेक्शन कॉमर्शियल लॉ है। ये क्या लॉ का काम क्या होता है, फेयर ट्रीटमेंट करना, सब्सिडी ग्रांट को एक तरीके से लीगल ऑब्लिगेशन लगाना, बाइंडिंग कर देना कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, एक तरीके का लॉ बना देना कि 20% से ज़्यादा आप टैरिफ नहीं लगा सकते हो, इतनी से ज़्यादा आप ग्रांट नहीं दे सकते हो, ये चीज़ें अलाउड है, ये चीज़ें नॉट अलाउड है। इससे फाइनेंशियल भी सपोर्ट मिलता है और जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इनको भी हम रोक सकते हैं। तो बेसिकली ट्रांजेक्शन कॉमर्शियल लॉ इज अबाउट प्रोवाइडिंग प्रिडिक्टिंग एफिशिएंट लीगल फ्रेमवर्क को एक प्रोवाइड करना फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क, और ये सारा का सारा किस मैटर में, इंटरनेशनल बियॉन्ड नेशनल लॉज, यानी कि जो नेशनल लॉज है उनके बियॉन्ड में ये वर्क करता है ना। हार्मोनाइज करता है पूरे वर्ल्ड को, ताकि एक इक्वल ग्राउंड पे आया जा सके, सारे लॉज इक्वल करे जा सके, हार्मोनाइज करे जा सके, ताकि हम दूसरे देशों के साथ अच्छे से डील कर सके और दूसरे देश हमारे साथ अच्छे से डील कर सके, है ना। और बहुत सारे इसके सोर्सेज और ओरिजिन से WTO भी करता है, गेट भी करता है ना। यही अपन को याद रखना है। और इसको स्कोप की बात करें तो सेल्स ऑफ गुड्स है इसके अंदर सेल्स ऑफ सर्विसेज हैं, इसके अंदर बैंक गारंटी है, पेमेंट सर्विसेज हैं, इसके अलावा लैंडिंग ऑफ द मनी है, इंटरेस्ट रेट, उसके ऊपर भी जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो भी है। और ये सब जगह, धरती आकाश सब जगह लागू होता है, ठीक है। ये अपन को लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पे भी है। अब ये दो ही तरीके के थे, यूनिसेट्रल आगे आएगा, हाँ। ये की ऑर्गेनाइजेशन है जो ये लॉ चलाते हैं हमने, यूनिसेट्रल है, लाइक यूनाइटेड नेशन ऑफ कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉज। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, देखना यूनिसेट्रल वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। या तो यूनिड्रोट पूछ लेगा, जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉज। ये दोनों के दोनों काम क्या कर रहे हैं, जो हमारे ट्रांजैक्शनल लॉज बने हुए इनको रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉज, जो मतलब हमको बताती है कि आर्बिट्रेशन किस पक्ष में हो सकता है, कैसे किया जा सकता है, कितना टैरिफ लगाया जा सकता है, कौन सी चीज़ लीगल है, कौन सी इलीगल है, और क्या इसके ऊपर इम्पोज पेनल्टी हो सकती है। और आर्बिट्रेज इंस्टीट्यूट भी है या इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, ठीक है। तो यही अपन को याद रखना है। ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है जो ये लॉ, ट्रांजैक्शन लॉ इम्प्लीमेंट कराते हैं। WTO भी नो डाउट है इसके अंदर, लेकिन ये मेजर बॉडीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और यूनिसेट्रल और यूनिड्रोट का तो क्वेश्चन लगभग आने ही वाला है, शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ, नहीं है तो फिर अपन इंट्रोड्यूस भी कर लेंगे 15वां क्वेश्चन, लेकिन होगा ही जहाँ तक मुझे याद है। तो आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।